पीढ़ी के बारे में जानकारी। ठीक, कंप्यूटर की जो मैं पहली पीढ़ी के बारे में आपको जानकारियाँ बताऊँगा। ठीक है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में जनरेशन कब उसका हुआ था और उसके वैक्यूम टाइप वो बताया क्या मतलब इसके बारे में बताऊँगा। ठीक है, अब अच्छे से और ध्यान से समझिए। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी, ठीक, कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी 1946 से 1962 के बीच में बनाई गई थी। ठीक है, कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी 1946 से 1962 के बीच में बनाया गया था। ठीक है, ये मत समझना कि कंप्यूटर जो 1946 में बन गया था, ऐसा नहीं। कंप्यूटर की शुरुआती स्टार्टिंग में जो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल जो होता है 1946 से 1962 के बीच में बनाया गया था। अब ये कंपनी कितने में बनाया गया था, ये मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, पहले ये समझिए कि मैं डेट और टाइम सब बता दूँगा। ठीक, इतना डीप पढ़िए कि समझ में आ जाए। ठीक है, इतना आया। ठीक है, और इन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब तो समझते हैं, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। वैक्यूम ट्यूब हमारा क्या था, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक, इसमें कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक, इन कंप्यूटरों में जानते हो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब हमारा क्या था जानते हो आप लोग? वैक्यूम ट्यूब देखो, वैक्यूम ट्यूब एक इलेक्ट्रॉनिक इस्तेमाल होने वाला एक उपकरण था। वैक्यूम ट्यूब कहता है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो हमारा इस्तेमाल होने वाला उपकरण था। ठीक है, उपकरण था जिससे हम क्या काम करते थे, जैसे हवा, गैस, ठीक, इन चीज़ों को हम बाहर निकाल दी जाती थी। ठीक, और इसमें जो विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक, विद्युत धारा वैक्यूम ट्यूब को बनकर विद्युत धारा को नियंत्रण करता था। जो हमें विद्युत धारा जाती थी, धारा जो प्रवाहित होती उसको नियंत्रण में रखता था। ठीक, इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन जो छवि होती थी, इन चीज़ों को मतलब वो रखता था। ठीक है, मतलब प्रवाहित धारा से जो जाता था उसको मतलब एक स्थिति रखता था कि मतलब ये समझना होगा। ठीक है, नियंत्रण रखता था, मतलब कंट्रोल में रखता था। ठीक है, समझ गए। वैक्यूम ट्यूब, और वैक्यूम ट्यूब की मैं बता दूँ डेफिनेशन अच्छे से। वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक इस्तेमाल होने वाला उपकरण है जिसकी हिंदी या निर्वातक नली कहते हैं। ठीक, इसमें हवा गैस को बाहर निकाल दी जाती थी। इसका इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल, ठीक है, विद्युत धारा को मतलब विद्युत धारा को नियंत्रित किया जाता था। ठीक है, और वैक्यूम ट्यूब जो था इसका काम करता था। ठीक है, और इसी में वैक्यूम ट्यूब के अंदर आ जाते कथाइड क्या था, ठीक, कथाइड वह इलेक्ट्रॉनिक है। कथाइड जो था वह इलेक्ट्रॉनिक होता था। कथाइड मैं बता रहा हूँ, कथाइड हमारा क्या था, कथाइड इलेक्ट्रॉनिक होता था जिसमें पारंपरिक धारा, ठीक, मतलब जो धारा थी, धारा वही विद्युत उपकरण जैसे लेड एसिडी बैटरी में निकल देती थी। ठीक, जैसे मैं बैटरी मतलब विद्युत किरण, ठीक, विद्युत धारा, और मैं इसके बारे में बताऊंगा। ठीक, समझिए मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, कथाइड एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण था जिसका मतलब देखो क्या था, जो मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक गन था। ठीक, गन क्या था, मतलब गन था। ठीक, और विद्युत गन था। ठीक, और यह विद्युत किरण थी, एक विद्युत मतलब जो थी यह इलेक्ट्रॉनिक किरण थी जिसका काम क्या था जो विद्युत धारा, ठीक, और विद्युत किरण को, ठीक है, विद्युत धारा को किरण को, ठीक, एक मतलब धारा मतलब चुंबकीय क्षेत्र में जो होता था, एक चुंबकीय क्षेत्र में ले जाता था। ठीक, और इसकी जो फ्लैक्स और जो मतलब फ्लैक्स थी, ठीक, मतलब ये रोशनी, ठीक, टीवी पे रोशनी जो बनती थी इसकी छवि दिख जाती थी। छवि क्या मतलब जैसे वीडियो पे वीडियो इन चीज़ों में छवि दिख जाती थी। ठीक है, इसका वैक्यूम टाइप और कथाइड के बारे में दो चीज़ थी। इतना तो है नहीं कि मैं लिखा सकता हूँ। ठीक, इतना मतलब बताया जाए कि समझ में आ जाए, अच्छे से देखेंगे आ जाएगा, दिमाग में चढ़ जाएगा। ठीक, मैंने क्या बताया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मेरा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है। ठीक, मैं इतना बड़ा महान नहीं हूँ। ठीक है, इन कंप्यूटरों में जानते हो, इन कंप्यूटरों में मशीन भाषा का इस्तेमाल किया जाता है।
मशीन भाषा मतलब मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। ठीक, इन भाषाओं में जानते हो मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था। मशीन लैंग्वेज हमारी क्या थी, ठीक, जैसे 0 1 से लेके इन चीज़ों में मतलब गुणन करने के लिए, ठीक है, मतलब क्या था, हमारी जो गणना करने के लिए मशीन भाषाओं को मतलब इस्तेमाल किया गया था। इसीलिए हमारे मशीन भाषा को 0 से 1 से 10 से इन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक, इन कंप्यूटर में ठीक है, और मैं आगे आपको बता रहा हूँ। ठीक, और समझिए। ठीक, और जो कंप्यूटर में डाटा, ठीक, डाटा जो था ना, डाटा दर्ज करने के लिए या रखने के लिए, ठीक, या मतलब उसको फाइल में रखने के लिए, इन चीज़ों में डाटा दर्ज करने के लिए 5 कोड, ठीक, 5 कोड या पेपर कोड जो था और चुंबकीय ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे? ठीक, मैं बता रहा हूँ, ठीक, समझिए पहले। ठीक, देखो, इन जो कंप्यूटर थे, ठीक, इनमें डाटा दर्ज करने के लिए, डाटा दर्ज क्या करने में, दर्ज कर दिया हमने किसी चीज़ में, लिख दिया कि ये थ्रू है। ठीक, डाटा दर्ज करने के लिए इसमें 5 कोड, ठीक, 5 कोड क्या मतलब, ये जो लिखने के आते थे वो 5 पेपर कोड था। ठीक, और एक चुंबकीय ट्यूब था जिसका इस्तेमाल किया गया। ठीक है, अब दूसरा कोड तो, और ये कंप्यूटर जो थे, ठीक, इनके अंदर, और ये कंप्यूटर के आज जैसे थे, मतलब इन कंप्यूटर में कोई भी फीलिंग या इमोशनल नाम की कोई चीज़ नहीं थी, इतना याद रखना। ठीक है, और ये कंप्यूटर जो अधिक गर्मी पैदा करते थे। ठीक, और ये कंप्यूटर जो बहुत बड़े कंप्यूटर होते थे, इन कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा गर्मी और हीटिंग इन कंप्यूटरों में हीटिंग बहुत होती थी। हीट मतलब बहुत जल्दी कर जाते थे। ठीक, ये कंप्यूटर जो हीट बहुत जल्दी करते थे। इसमें मैग्नेटिक पावर बहुत ज़्यादा होती थी, समझे? ये कंप्यूटर जो बहुत जल्दी अधिक गर्म हो जाते थे, जिसके कारण ये बार बार बंद हो जाया करते थे। ठीक, बार बार बंद हो, जिसके कारण, जिससे आप ही का मोबाइल है, कुछ भी है, आप जितना देर अगर 24 घंटा इसको चलाएंगे तो हीट होकर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ होती बहुत, मतलब ये अधिक ज़्यादा से यूज़ करने से ज़्यादा बत्ती खपत करता था और ज़्यादा लाइट भी खाता था, और जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा हीट होता है, इसके कारण ये बंद हो जाता था, ऑफ हो जाता है। ठीक है, और इन कंप्यूटरों को जानते हो, ठीक है, इन कंप्यूटरों को जो बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज़ किया जाता है। इन कंप्यूटरों को जो बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज़ किया जाता है। ठीक है, उनको डाटा को संगठन करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता था। ठीक है, ना समझ में आया? इन कंप्यूटरों को इस्तेमाल केवल बड़ी बड़ी कंपनियों में किया जाता था। इन कंप्यूटरों को जो बड़ी बड़ी कंपनियों में केवल इस्तेमाल किया जाता था। ठीक, इनको डाटा संगठन करने के लिए। ठीक है, अब आपको बता दें, इन कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग मतलब सीपीयू की जगह, परिपथ की जगह एक वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। इन कंप्यूटर के जो, तो इन कंप्यूटरों की जगह पे जो सेंट्रल प्रोसेसिंग था, इसके परिपथ के, ठीक, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था पहले कंप्यूटर में। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब तो मैंने बताया था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब तो मैंने पहले बताया था आपको, वैक्यूम ट्यूब था। ठीक, ठीक, वैक्यूम ट्यूब तो पहले मैंने बताया था का इस्तेमाल, मतलब इस्तेमाल किया जाए, मतलब इस्तेमाल, ठीक, इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, इतना समझ लीजिए, मैं ज़्यादा देर तक नहीं क्लास में सकता। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया था इन कंप्यूटरों में। ठीक, इतना हो गया। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार, ठीक, लीफॉर्ड्स ने किया था। ठीक है, बस। ठीक है, इतनी आपकी क्लास ख़त्म हुई बच्चों। ठीक है, बाय बाय।